हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस सवाल स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ सरलीकरण के बारे में बता दें, बोर्ड मास के बारे में बता दें। क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है बड़ा कोष्टक होता है, इसके बाद होता है हमारा मझला कोष्टक, ये हमारा मझला कोष्टक हो गया। इसके बाद होता है हमारा छोटा कोष्टक होता है, इसे सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास होता है का मतलब है गुणा। गुणा के बाद फिर करते हैं भाग को सॉल्व, भाग के बाद करते हैं गुणा को सॉल्व, गुणा के बाद करते हैं प्लस को सॉल्व, प्लस के बाद करते हैं माइनस को सॉल्व। हमें इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना होता है। अगर इसके नीचे कोई बननी रेखा है, कोई लाइन खींची होती है अंकों पर, पहले उसे सॉल्व करते हैं। समझे, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। पहले हम बननी रेखा बार को हटाएंगे, बार हटाने के बाद छोटा कोष्टक, ये हमारा छोटा कोष्टक है, ये हमारा बड़ा मझला कोष्टक है, ये हमारा बड़ा कोष्टक है। फिर हम का को सॉल्व करते हैं, का के बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब करते हैं सवाल को स्टार्ट। ध्यान रहे, इस बोर्ड मास के नियम को याद रखेंगे, इसी के आधार पर हम सवाल का सरलीकरण करेंगे। आज का सवाल हमारा कहता है, सवाल हमारा है 24,336 भाग x बराबर 78 इंटू 24। इसे सॉल्व करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान दें। ये हो जाएगी 24,336, ये इधर जाएगा तो बराबर में गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 78 इंटू 24 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब इसे जैसे काटेंगे, इसे जैसे इस संख्या को काटेंगे, समझे, काटने के बाद कितने हो जाएंगे। वैसे हम इस संख्या को यहीं काट देते हैं, इस संख्या को यहीं काट देते हैं, समझे। 24 एकम 24, 24 से काटते हैं, 24 एकम 24 कटेगा हमारा कितना बार, एक बार कटेगा। पहली बार हमारे पास कितना कटेगा, 24 एकम 24 पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम सीधे दो अंक लेंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। 24 एकम 24, 24 एकम 24, एक बार भाग जाएगा, बचेगा 6, हो जाएगा 96। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो ये 4 बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। हमारे पास कितना बचा 78, 78 एक्स हो जाएगा। जैसे हम इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे 78 एकम 78, एक बार भाग जाएगा, जितना जो बचेगा फिर हमारा यहाँ कितनी बार, 3 बार भाग जाएगा, 3 बार। हमारा एक्स का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा 13। आप चाहे तो ऐसे भाग दें, चाहे ऐसे भाग दे लें। जैसे हमने ये 78 हो गया, 78 में भाग देते हैं हम, एक कितने में देना है, 101 4 में देना, तो पहली बार कितनी काट जाएगा, एक बार जाएगा। 78 में काटेंगे, 78 कितना, 8 में से एक के मान 11, 11 में से 8 3 जाएगा, बचेगा 3। 0 10, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर 1, 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, कितनी जाए, ये हमारा पता लगे कितने 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 3 से 3 24 की 4 हाथ लाई 2, 3 7 21 22 23, 22 23, ये पूरा पूरा कट गया। अब हम आपको ऐसे गुणा करके नहीं बताएंगे, बस हमने आपको समझाने के लिए, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये 13 हो गया, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है, समझे। ये सवाल हो गया। अब करते हैं हम ये वाला सवाल। ये लिखा है 84 का स्क्वायर प्लस भागे 28 गुणा 12, कोष्टक बंद कर दिया गया है, भागे 24 बराबर 7x। कैसे सॉल्व करें, समझे। इस संख्या को 2 बार लिख सकते हैं हम, इसे लिखेंगे 2 बार। ये हो जाएगा हमारा 84 इंटू 84, इसे हमने 2 बार लिखा। ये संख्या भाग में है, इसे भाग में लाएंगे, ये हो जाएगी हमारी 28। ये संख्या गुणा में है, इसे गुणा में लिख देंगे, इसे गुणा में लिख देंगे। ये संख्या भाग में है तो इसे भी भाग में लाएंगे साथ में, तो ये 24 भाग में आ गई यहाँ पर। अब बराबर में कितना बचा, हमारे बचा 7x, समझे। अब इसे काटते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कट गया। 2 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 2 ये कटेगा 42 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा 42 बार। 7 से काट, 7 चौको 28, 4 है 7 7 3 42, 3 बार कटेगा। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21 बार कटा, 21 बार। ये कितना हुआ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6।
ये 4 कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, और यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, ये बचा हमारे पास 7x। अब इसे हम जैसे काटते हैं, 7 × 63, 7 × 63, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा हमारे पास कितना? 9 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए? 9। यहाँ पर तो 9 आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं सवाल में, ध्यान दें। बहुत काटा पीटी हो गई सवाल में, दोबारा लिखते हैं, बताते हैं आपको कि सवाल में काटा पीटी ना हो, समझें। ये हो गया 84, समझें, 84 × 84 भागे 28 गुणा में 12, तो 12 लिखेंगे। ये भाग में 24 है, तो बटे में भाग 24 यहाँ आ जाएगा, बराबर 7x। अब समझे, 2 से 12, 12 दूनी 24, 2 बार कटा, 2 से काटते, 2 से ये कटेगा कितना? 42 बार, 42 दूनी 84, ये कट गया। अब 7 से काटे, 7 × 6 42, 7 से काट, 7 × 6 42, 6 बार कटेगा, और 7 चौको 28, 4 बार कटेगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कट गया पूरा। अब 6 से गुणा होगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर कितना? 7x। जैसे इसे काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बार जाएगा, बचेगा 5, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो x बराबर कितना आ गया? 18, जो हमारे किस विकल्प से मैच कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने काटा पीटी की है, आप सवाल को काट पीट लेना, आपका आंसर निकल आएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ई। चलते अगले सवाल है, ध्यान दें। 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है? ये हमारे 5 विकल्प दे रखे, कैसे सॉल्व करें समझें। हम इस संख्या का इसमें भाग देते हैं, इसका मतलब गुणा होता है, इस संख्या का मतलब गुणा होता है, हम इसे गुणा मान लेते हैं, इसका मतलब गुणा है, इसे भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 3, हो गया 34, 5 × 6 = 30, बचा 4 × 5 = 45, 45। अब 3 से होगा गुणा, तथा का मतलब जोड़, इसे जोड़ कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से होगा गुणा, क्यों? इस संख्या का मतलब का मतलब गुणा होता है, हमने अभी बताया था बोर्ड मास में, का मतलब होता है गुणा। अब इस संख्या को गुणा कर देते हैं। 3 × 27, 27 की 7, हाथ से लाइन 2, 36 18, 18 19 20, 20 की 0, हाथ से लाइन 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 5 हो गया। पहला से जोड़ेंगे 2 2 2। अब इस संख्या को जब हमने इतना कर लिया, इस संख्या को ऐड करेंगे, ऐड करने में कितना आंसर आएगा समझे। 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो गया। ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 हो गया। 5 2 कितना? 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये हमारा 729 कितना आ रहा है? हमारा 729 आ रहा है। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 729। जोड़ने तथा अंतर पूछा है, सॉरी उसने अंतर पूछा, ये दे रहा अंतर पूछा, अंतर का मतलब तथा का मतलब जोड़ होता है, लेकिन अंतर दे रखा तो इसे माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, माइनस करना है। सवाल इतना कैसे ज्यादा आ गया समझिए। 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, 5 बचा, ठीक है। 0 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, 8 बचा। 5 में से जब 3 चला जाएगा 2, हमारा आंसर है 285। किस विकल्प से मैच कर रहा है? बी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसका जोड़ समझ लिया, उसने अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है माइनस, हमने माइनस किया, बस ये हमने कहा है। पहले इस संख्या को हमने इसमें भाग दे दिया, कहा मतलब इसमें भाग दे सकते हैं, 3 से गुणा कर दिया, इतना आया। इसको 3 से हमने भाग दिया, मतलब 101 आ गया, 2 से गुणा कर दिया 222 आ गया, इन दोनों को अंतर निकाल दिया। इसे सॉल्व करते हैं। 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, समझे। 9 × 81 = 82, 82/9 हो जाएगा, माइनस घटाने पर 3 × 9, 3 × 9, 9 2 11, 11/3। इनका जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 9 एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 9 एलसीएम आएगा, 9 एलसीएम आएगा। 9 से 9 तो कट जाएगा, यहाँ कितना? 82 आएगा, 82 माइनस 3 × 9 3, और 3 का उससे 33 हो जाएगा, 33। इसे घटा देंगे, 2 × 12, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 9, 9 बचा। और 8 में से जब 4 जाएगा, 8 में से जब 4 जाएगा 4 बचेगा, ये 49/9 बचा, ये 49/9 बचा। उसने कहा है 450 से गुणा करने पर, इसे गुणा कर देते हैं, 450 गुणा कर दे, आंसर
देखते हैं। 9 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 50 बार कटेगा। 50 से गुणा करते हैं, 9 पना 45 की 5, हाथ लाई 4, 4 पंजे 30, 20 4 24, 20 4 24, जीरो की जीरो। हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, आंसर निकल के आया हमारे पास 24 50। 24 50 किस विकल्प में मिल रहा है, किसी विकल्प में नहीं मिल रहा है। 24 50 25 40 मिल रहा है, हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आखिरी विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। बस सवाल को कैसे सॉल्व करना था, अंतर किया हमने, अंतर लिया, अंतर से फिर हमारे पास आंसर कितना आया 49/9। तो 450 से गुणा करने को कहा, हमने गुणा कर दिया, इसे काटा कटा 50 बार, फिर इसका गुणा कर दिया हमने इस संख्या से, ये हमारी हासिल लगाई थी, आंसर आया 24 50। चलते अगले वाले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें, 1148 भागे 28 गुणा 1408 भागे 32, इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इतनी संख्या को सॉल्व करेंगे, इतनी संख्या सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे। पहले इतनी संख्या को हम सॉल्व करेंगे, तो इतना हो जाएगा हमारे पास 1148 भागे 28, गुणा का निशान लगा देंगे, ये है हमारे पास 1408 बटे 32। इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम काट सकते हैं, कैसे काट समझें, इसे कैसे काट सकते हैं, इसे 8 से भी काट सकते हैं। देखो 8 से काटें, 8 से करें, 8 चौको 32 की कटेगा 4 बार कट जाएगा। ये 8 से कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा 6, 8 एकम 8, बचा यहाँ पर कितना 6, तो हो जाए 7, 8 7 56, 8 7 7 56 जाएगा, बचेगा 56, बचेगा यहाँ पे 4, और हमें 8 से काटना ना, और आप अच्छे 48, 6 बार कट जाएगा ये। अब 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये 44 फिर कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसे काटते हैं 7 से, पहले हम इसे 7 चौको 28, 4 से काट देते हैं, 7 से काटते हैं, 7 चौको 28, 4 बार कटा। अब 7 से कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 4 11, 4 बचेगा, 7 6 42, 6 बार कटा, बचा 2, 7 चौको 28, 7 चौको 28, इतनी कार कट गया। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, ये कटेगा 41 बार। अब इस संख्या को गुणा करेंगे, ये बचा हमारे पास 41, ये वाला गुणा यहाँ आ जाएगा, वो सॉल्व करेंगे 44 को, हमारा आंसर का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे गुणा करने पर कितना आ जाएगा, देखो सबकी इकाई अलग अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8। अब इसे करें 4 एकम 4, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1804 आंसर आ जाएगा, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको सब गुणा करके बताया है। इसे सॉल्व करते हैं, समझें। अब इस संख्या है, ये बराबर उस तरफ जाएगी ना, बराबर उस तरफ, ये भाग का निशान है, तो गुणा में बदल जाएगी, गुणा में बदलेगी, तो संख्या कैसे हो जाएगी, ये संख्या हुई संख्या 96 0 बराबर, ये संख्या कितनी हो जाएगी 65, संख्या 23 इंटू एक्स हो जाएगी, एक्स। जब इस संख्या से हम भाग देंगे एक संख्या से, अब इस संख्या को अब इस संख्या को काटेंगे, इस संख्या को काटेंगे, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो 5 से 1 भी कटेगा, 5 से भी कटे, 13 पन्ना 65, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कटेगा। अब काट के देखते हैं कैसे कैसे कटेगा, समझें। अब 5 से काटें, इसे 13 से काटें, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, ये जाएगा 9 बार, 13 निम्मा 117, बचे 2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 0 यहाँ पर, ये पूरी संख्या कट गई। और 13 से ज़्यादा, 13 पन्ना 65, ये यहाँ पर कितने का बचा, ये बटा हमारे पास 13 पन्ना 65, 5 बार कटाएंगे, कितनी बार 5 बार बटा। अब 5 से इसे भी काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 एकम 5, बचा 4, होगा 42, 5 अट्ठे 40, 8 बार कटा, बचा 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 से ये भी कट जाएगा। जैसे आप 23 से इसे काटेंगे, अभी हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा 23x, इसे 23 से काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। जैसे 8 से गुणा करेंगे, इसे 8 से गुणा करेंगे, समझ लो, जैसे 8 से गुणा करेंगे कितनी हो जाएगा, ये समझो 23 इंटू 8 करते हैं, तो 8 की 24 की 4, हाथ लाइन 2, 8 दूनी 16, 17 18, कितना 188, 184 हो गया, 184 हो गया। ये कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास, ये निकल के आया 8, जो इस सवाल का राइट आंसर है, जो इस सवाल का राइट आंसर है 8, जो डी विकल्प से मैच कर रहा है। ये हमने रफ किया, इसे मिटाते हैं। सवाल को ऐसे सॉल्व करना था। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व करना। सवाल है, ध्यान दें, 7/128
गुणा x प्लस 595 बराबर 833। ध्यान दें सवाल में ये संख्या जो 833 के स्थान पर कुछ और दे रखी है, उससे सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप करेक्शन कर लें, ये 833 से सवाल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। ये जब गुणा का निशान है, गुणा का निशान है, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा, ये वाली संख्या प्लस की संख्या इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसे गुणा करते हैं, 7 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगी 7x, इसे लिखेंगे 7x, ये हो जाएगा 128 बराबर। ये संख्या जब इससे माइनस होगी ना, इसे घटा के लिख देते, ये संख्या इधर जाएगी ना तो ये माइनस हो जाएगी। कैसे हुई? माइनस हो जाएगी, समझते हैं। अब जब माइनस होगी ना, अब समझे 3 गुणा 13, 13 में से जब कितना, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 9, 9 5 13, 9 5 13, 9 10, ये सभी यहाँ कितना बचे? 8 बच जाएगा, ये बचेगा 8। कैसे? यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ में से 8 हो गया, 3 का 13, 13 में से जब 10 जाएगा 3 ही बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बच गया। और 8 में से जब यहाँ 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? 3 बचेगा, ये बचा हमारा 338। हमारे पास कितना है? 338 कितना बचेगा? 3 के 13 हमारे 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, समझे। ये 239 हो जाएगा। आप ऐसे भी घटा के देख लें, ये संख्या इधर लाएं, ये लिखें 5 9 5 9 5, इसे ऐसे घटा के देखें। 3 के 13, 13 में से 5 आगे बचे 8, क्यों? 8 5 कितना? 13 होता है। अब 3 के 13, 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना? 3 बचा। और 5 8 में से जब 6 जाएगा 2 बचेगा, तो संख्या इतनी बचेगी। हमारे पास इतनी बच गई। अब संख्या को देख, इसे काटते हैं। 7 3 21, 7 3 21, 3 दी जाएगा, बचेगा 2, बचेगा कितना? 7 3 21, ये 8 ही तो बचेगा, 8 बचेगा। 7 3 21, ये 8 बचा, 8 हो जाए 21, बचेगा 2, 7 चौको 28, 7 चौको 28, ये 7 से इतनी बार कट गया। अब जब x का गुणा करेंगे ना हम किससे? 128 से और 34 से गुणा करेंगे, 34 से गुणा करेंगे। अब देखें सबका इकाई अलग अलग है, 0 2 8 6 है। अब देखें 8 चौको 32, 8 चौको 32, मतलब 2 आंसर आ रहा है इकाई के अंक पे, तो 2 इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 43 52। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। ध्यान दें, इसे आप इस संख्या को हमने माइनस किया है, इस संख्या को इधर हमने इस संख्या से माइनस किया। ये प्लस की संख्या बराबर किस तरह आएगी? तो घट जाएगी, घटने के बाद कितनी बचेगी? 238 बचेगी। 238 को हमने इधर लिखा। अब 7 से काटा, 34 बार कटा और 128 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर है 43 52, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा 1/8 गुणा 223 प्लस x, कोष्टक बंद हो गया, और 71 लिखा बराबर में। अब संख्या ये संख्या इधर गुणा हो जाएगी, तो जब इसे खोलेंगे ये बनेगा हमारा कितना? 223 प्लस x बराबर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 7 56 हो जाएगा। अब ये संख्या से बस माइनस हो जाएगी, ये संख्या जब क्या हो जाएगी? ये संख्या जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसे यहाँ माइनस कर दें, 2 2 3 को माइनस करेंगे, कितना बचे? ये बचेगा हमारे पास कितना? 5 बचा, 5 ये बचा 4, ये बचा 3, ये हमारा आंसर है 345। 345 किस विकल्प में जो है? बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। बस हमने इस संख्या, ये वाली संख्या जब इधर आएगी ना बराबर की, तो बस माइनस हो जाएगी, इतना ध्यान रखें। तो इस संख्या को हमने माइनस कर दिया, तो x का मान कितना आ गया? 345, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते से अगले वाले सवाल को ध्यान दें। 19 नंबर का सवाल है, x माइनस बड़ा कोष्टक y माइनस मल्ला कोष्टक z माइनस छोटा कोष्टक x माइनस y प्लस z पर बार छोटा कोष्टक बंद, फिर मल्ला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक के अंदर बंद किया गया है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करें? ध्यान दें, इस सवाल में पुस्तक में, किताब में यहाँ माइनस का चिन्ह दे रखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है। आप मतलब किताब में सुधार कर लें, ये प्लस का निशान है, प्लस से आंसर आएगा, समझते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ये y माइनस मल्ला कोष्टक z माइनस, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस z, ये मल्ला कोष्टक, ये हो गया छोटा कोष्टक, फिर हो जाए मल्ला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ये हमारे बाहर हट गई है। इन संख्या को जोड़ना है, जो ये अचल राशि है, ये जुड़ेगी तो ऐसे ही है,
मतलब एक्स वाई जेड है तो इन तो बस एक्स प्लस वाई के रूप में जोड़ देंगे, ये जुड़ गया मतलब बात हट गया। अब इस माइनस का इससे अंदर होगा गुणा, अंदर गुणा होगा, समझे, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई माइनस बड़ा मतलब कोष्टक, ये जेड का जेड हो जाएगा, जेड का जेड। अब इस माइनस से गुणा होगा तो ये एक्स माइनस में हो जाएगा, वाई ये प्लस का निशान माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, माइनस का जेड। छोटा कोष्टक तो हो जाएगा, सॉल्व हो गया था। अब हो जाएगा हमारे पास बड़ा कोष्टक बचा, क्या बचा, बड़ा कोष्टक। फिर इसके बाद ये बड़ा कोष्टक। अब समझे, ये प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड है, कट जाएगा, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब बचा ये संख्या, ये हमारे पास इतनी संख्या बची, माइनस का एक्स प्लस का वाई बचा है। अब इस माइनस से गुणा होगा, इसे लिखेंगे एक्स, ये लिखेंगे वाई। अब इस माइनस से गुणा होगा, माइनस से जैसे गुणा होगा, इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस मिलेगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो गया, यहाँ पर कुछ है नहीं, ये कोष्टक बंद हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ये प्लस की वाई है, ये माइनस की वाई है, इससे ये संख्या क्रॉस कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का एक्स बचा, ये लिखा है एक्स माइनस, ये बचा एक्स माइनस, ये बचा एक्स बचा। अब ये बाहर जब निकलेगा ना, इस माइनस से मिलेगा तो ये एक्स तो प्लस का है, ये माइनस वाला इसे माइनस कर देगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, जीरो, जो हमारे डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाग जाता तब आंसर एक आता, एक ना करते, जब भाग जाता तो जैसे हम जैसे 10 से 10 घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो। ऐसे ही हमने इसे घटाया है तो आंसर जीरो आया, अगर भाग देते तब एक आता। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए डी। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कर। सवाल है 20 नंबर का, 222 माइनस बड़ा कोष्टक 1/3 का मझला कोष्टक 42 प्लस छोटा कोष्टक 56 माइनस 8 प्लस 9, दोनों पर बार है, 8 9 पर बार है, तो छोटा कोष्टक बंद हो गया, मझला कोष्टक प्लस 108 बड़ा कोष्टक। इससे सॉल्व करना, चार हमारे विकल्प दे रखे, कैसे सॉल्व करेंगे समझे। पहले इस संख्या को सॉल्व करेंगे, पहले इतने सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समझे, ये हो जाएगा हमारा 56 माइनस 8, 56 माइनस इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या को तो ये प्लस में लिख देते, इस संख्या बार का मतलब पहले बार को हटाएंगे, ये 8 है, ये 9, इसे जोड़ना है तो ये कितना 17 हो जाएगा, ये कितना 8 दूसरा 17 हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पे लिखा हमारा 42, ये लिखा हमारा 42, ये हमारा क्या है, मंझला कोष्टक है, ये हमारे पास मंझला कोष्टक है। इतना हमारे पास ये इतना सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व होगा, प्लस में 108 लिखा हुआ है, प्लस में 108 हमारे पास लिखा हुआ है। अब इससे घटाएं, इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, इस वाली संख्या को, ये हो जाएगा हमारे पास मंझला कोष्टक 42 प्लस इसे जब घटाएंगे कितना बचेगा, 6 मान 16, 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो बचेगा 39। ये हमारा सॉल्व हो गया इतना। अब हमारे पास इतना कितना सॉल्व हुआ, पीछे कितना लगा हुआ हमारे पास, ये लगा हुआ है 108, ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, ये सब बड़े कोष्टक के अंदर बंद है ये। अब हमारे पास यहाँ कितना लगा हुआ है, 1/3, ये लगा 1/3, ये हमारा बड़ा कोष्टक है, इतना सॉल्व हुआ। ये पहले इतना सॉल्व किया और सबके आंसर में हमारा कितना 200 माइनस इतना हमारा तो चल ही रहा है, इतना तो सब चल ही रहा था। अब ये हमारे इतना ही रहेगा 222 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा पास हो जाएगा कितना 1/3, इसे गुणा लिख सकते गुणा, इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये इसे जब जोड़ने पर कितना हो जाएगा समझे। ये तो बड़ा कोष्टक है, ये रहेगा मंझला कोष्टक रहेगा, ये मंझला कोष्टक रहेगा, ये हो जाएगा 9 2 11 हाथ लाई 1 4 3 7 1 8, ये 81 हुआ, कितना हुआ मंझला कोष्टक 81 प्लस 108 बड़ा कोष्टक। इसके साथ ही तो हमारा चल रहा है 222, ये चल रहा है, जैसे इसे मिलेगा तो गुणा हो जाएगा, ये संख्या साफ होती है, ये संख्या से काटेगी, कितनी बार काटेगी 27 बार काटेगी, कितनी बार काटेगी 27 बार काटेगी, 3 से कटेगा, 3 से इसे काटेंगे तो ये 27 बार कट जाएगा, यहाँ पर काट देते हैं, आप कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/3 इंटू ये हो जाएगा कितना 81, जैसे ये सॉल्व होगा, ये संख्या प्लस में हमारी संख्या 108 बड़ा कोष्टक,
जिसे कितने बार कटेगा, ये कटेगा 27 बार कटेगा, ये कर हमारे पास 27 बार कटा, 27 में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 222 है, जैसे इसमें 222 7 ये हो जाएगा 7 और 8 15 की 5, हाँ सर 1 2 1 3 3 1 का 135 135 माइनस कितना हमारे पास ये 222 अब इस संख्या से घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। समझे कितना, 2 को मानो 12, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, 12 में से 7, 2 के मानो 12, 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 8 बचा, या 2 में से 2 जाएगा 0, हमारे पास कितना निकलते हैं 87, जो हमारे ए विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को सॉल्व करके दिखाया है, आखिरी जो आंसर निकल गया वो 87 निकल के आया। पहले हमने इतना कोष्टक, पहले हमने इतना सॉल्व किया, पहले हमने इस कोष्टक को सॉल्व किया, इसके बाद फिर हमने इस कोष्टक को सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व किया, इसके बाद में इसके साथ में क्या लगा हुआ था, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक लगा के लिख सकते हैं, 1/3 का लिख सकते हैं, ये हमारा बड़ा कोष्टक हुआ। तो इसे हमने इससे सॉल्व किया, फिर हमारा आंसर इतना आया 1/3 का, और जो 108 ये लिखा 7 में चल रहा है कि सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया इतना। इसे सॉल्व किया फिर हमारा आंसर कितना आ गया 87, जो हमारे ये विकल्प से मैच कर रहा है। चलते आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे आज क्लास चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।